निंदा करता हूं न किसी की स्तुति, क्योंकि स्वभाव विषमम जन्म, हर प्राणी का स्वभाव अलग अलग प्रकार का होता है और स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करता है। इसलिए मैं किसी की न प्रशंसा करूं न किसी की निंदा। इस प्रकार से एकदम स्वतंत्र भ्रमण करता हूं और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि मैंने अपना आनंद अपने भीतर ढूंढ लिया है और तुम लोग अपना आनंद बाहर ढूंढा करते हो। यदि ये वस्तु हमारी हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएं, यदि हम ये बना लें तो हम बड़े सुखी हो जाएं। हम तमाम सुख के साधन बाहर जुटाया करते हैं और सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं, सुख तो भीतर है। और मैंने अपने भीतर के सुख को पा लिया है, इसलिए बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सन्यासी का यही धर्म है, सब कुछ त्याग दे। और एक बात आपको बताएं, मरने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता, पर आप प्रायः सुनते होंगे अंतकाल में बड़ा कष्ट, मरने में बड़ा भयानक कष्ट। अब प्रश्न उठता है कि मरने में कष्ट होता है या नहीं? तो मरने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता, परंतु कष्ट होता है तो काय का होता है, ये विचारणीय बिंदु है। देखिए, मृत्यु का ही दूसरा नाम है निद्रा। आपको निद्रा में कभी कष्ट हुआ? नहीं। यहां तक कि निद्रा यदि आपको ना आ रही हो तो नींद की गोली और खाते हो ताकि बढ़िया नींद आ जाए। क्यों? बोले जितनी बढ़िया नींद आएगी आप उतने ही अपने को स्वस्थ अनुभव करेंगे जगने के बाद। सारे दिन की थकान आप रात्रि की प्रगाढ़ निद्रा में सो करके उतार देते हो और जगने के बाद अपने को बिल्कुल तरोताजा अनुभव करते हो। उसी प्रकार से संपूर्ण जीवन की थकान मृत्यु की निद्रा में सो करके हम उतार देते हैं और नया जीवन पुनः प्रारंभ कर देते हैं। मरने के बाद नया देह मिलता है, नया जीवन मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि जब निद्रा में कष्ट नहीं तो मृत्यु में कष्ट क्यों? थोड़ा सा अंतर है। निद्रा में इसलिए कष्ट नहीं होता क्योंकि जब आप सोने जाते हैं तो आपको यह ज्ञान है कि हम अपने पलंग पर जा रहे हैं, फिर जगेंगे, फिर दुकान पर जाएंगे, फिर इसी मकान में रहेंगे, फिर अपने परिजनों से मिलेंगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला, सब ज्यों का त्यों। इसलिए निद्रा में आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, आराम से चले गए सोने। पर मृत्यु की निद्रा में जब आप जाने लगते हो तो आपको यह ज्ञान रहता है कि इस नींद में सोने के बाद जब जगेंगे तो न परिवार हमारे पास होगा, न मकान हमारे पास होगा, न दुकान हमारे पास, सब कुछ हमसे छूट जाएगा। तो मरने का कष्ट नहीं होता, छूट जाने का कष्ट होता है। और जो पहले ही इसको छोड़ बैठते हैं, जिसको छोड़ना पड़े उसको पहले ही आप छोड़ बैठे तो फिर मरने में कोई कष्ट नहीं, फिर तो मृत्यु मंगलमयी बन जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारे शास्त्रों ने सन्यास धर्म चौथे चरण में बतलाया। आप किसी को 1 लाख रुपया दान कर दें तो आपको बड़ा आनंद अनुभव होगा, हमने दान दिया। और डकैत आकर के मारपीट के जबरदस्ती ले जाएं तो आपको महाकष्ट होगा। अपनी इच्छा से देने में कोई कष्ट नहीं, जबरदस्ती कोई छीन ले तो कष्ट होता ही है। तो हमारे संत कहते हैं कि ये संसार के साधन तुमने जितने जुटाए हैं छोड़ने तो तुम्हें पड़ेंगे। इसलिए चौथे चरण में जाते जाते जब लगे कि अब थकान उतारने का समय है, सोने का समय आ रहा है निकट, पहले ही छोड़ दो। मन से, तन से छोड़ने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। जब सच्चे मन से सबको छोड़ के मन से विरक्त हो जाओगे तो फिर मृत्यु की निद्रा में आपको कोई कष्ट नहीं, क्योंकि आप पहले ही सब छोड़ चुके हो। और यम के दूत जबरदस्ती आपसे सब छोड़ा करके आपको पकड़ के ले जाएं तो आपको निश्चित रूप से कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा। बड़े बड़े संत विरक्त जीते जी बड़े आनंद के साथ ब्रह्मरंध्र से देह त्याग करके चले जाते हैं। कोई बहुत से महात्मा जीवित समाधि ले लेते हैं, उनको कष्ट क्यों नहीं होता मरने का? क्योंकि वो पहले ही सब छोड़े बैठे हैं, उन्हें कुछ छोड़ना ही नहीं है। जिनको छोड़ना पड़ता है कष्ट उन्हीं को होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करके सन्यास धर्म आश्रय ले तो जीवन की सार्थकता हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके साथ ही भागवत का
सप्तम स्कंद संपन्न, जिसमें प्रहलाद चरित्र और धर्म पंचाध्यायी का निरूपण किया गया। आइए अष्टम स्कंद प्रारंभ करते हैं। पहले सब मिल करके एक बार हरि नाम स्मरण करें और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करें। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, काम में, जिस ग्राम में, जिस ग्राम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो,
भजो सदा श्री राम को भजो, श्री कृष्ण को भजो सदा श्री राम को भजो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। अष्टम स्कंध में मनमंत्रों का निरूपण किया गया है। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान का विविध रूपों में अवतरण होता है। जैसे हमारे देश की व्यवस्था है, 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, हो सकता है बीच में ही बदल जाए, उसी प्रकार भगवान की भी व्यवस्था है। मनमंत्र बदलते ही इंद्र बदल जाएं, मनु बदल जाएं, सप्तर्षि बदल जाएं। वर्तमान में जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर महाराज। सची और पुरंदर, इंद्र और इंद्राणी है, और ये 7वां मनमंत्र है। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और एक मनमंत्र की चर्चा आपने अभी सुनी। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होगा? 4 युग की आयु, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। द्वापर की इससे दुगनी 8,64,000 वर्ष। त्रेता की इससे तिगुनी, सतयुग की चौगुनी, और चारों युगों की आयु यदि जोड़ी जाए तो 43,20,000 वर्ष हुए। हम मानवों के 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं तब एक चतुर्युगी माने चारों युगों का चक्कर लग जाता है, और चारों युग जब 1-1 हजार बार बीत जाएं तब 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी उनकी रात, और इतने बड़े दिन रात के हिसाब से 100 वर्ष की आयु। फिर भी काल की गति देखो कि ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए। और वर्तमान में कलयुग है 28वें नंबर का, 28वां कलयुग है, और 28वें कलयुग के अभी केवल 5100 वर्ष बीते हैं। कलयुग के कलिप प्रथम चरण है, ये पहला ही चरण है। तो इस प्रकार से ये काल गति है। और 14 मनमंत्र ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, ये 7वां मनमंत्र है। प्रत्येक मनमंत्र में प्रभु के विविध अवतार। एक बार भगवान ने हरि अवतार लेकर के ग्राह से गजेंद्र का उद्धार किया। कैसे महाराज? बोले आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत 10,000 योजन विस्तार का, बड़ा विशाल उपवन, उसमें रहता है हाथियों का सरदार गजेंद्र। इतना बलशाली कि बड़े बड़े सिंह भी भयभीत होकर भागते हैं इससे। ग्रीष्म काल में धूप से पीड़ित हथनियों के झुंड को लिए सरोवर में पानी पीने पहुंचा, प्यास बुझाई और जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। पानी गंदा हो गया, मगर क्रुद्ध हुआ, उसने पैर पकड़ लिया। पहले तो हाथी ने ध्यान नहीं दिया, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, देहाभिमान में डूबा, पर पूरा बल प्रयोग करने पर भी नहीं बचा सका। तब घबराया, हथनियों की ओर देखने लगा, देवियों तुम ही मेरी कुछ सहायता करो। तो हथनियों ने भी महाराज सूंड में सूंड बांध करके अपने स्वामी को पूरी ताकत लगा के पूरे बल से खींचा, पर नहीं खींच पाई। मगर खिंचा चला आता है, पर अगले क्षण खींच के फिर भीतर ले जाता है। भयंकर युद्ध बहुत समय तक चला। हथनियों को लगा ये नहीं बच पाएंगे, उद्यम व्यर्थ है, तो एक एक करके सब वन की ओर लौटने लगी। हाथी चिल्लाया, देवियों इस संकट में मुझे अकेला छोड़ के कहां जा रही हो?
हथनियाँ बोली तुम्हें तो मरना ही मरना है, तुम्हारे पीछे पूरा परिवार थोड़ी मर जाएगा। कब से हमने प्रयास किया, आप नहीं बचते तो हम क्या करें, हमको भी तो पेट भरना है। सब छोड़ के चली गई, हाथी को वैराग्य हो गया। लो, कल तक हम मानते थे इतना बड़ा परिवार, मैं स्वयं इतना बलशाली, पर आज कोई काम नहीं आया। बलाभिमान देहाभिमान सारा चकनाचूर हो गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत, चहु दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाणत, कोहू न आवत नेरे। नानक जी का वचन। तो आज हाथी को सचमुच वैराग्य हो गया। निर्बल के बलराम, जब तक अपना बल रहता है भगवान तटस्थ होकर सब देखते हैं। हम रक्षा तो करें पर तुम हमसे रक्षा की गुहार तो करो। रक्षा अपेक्षा मपेक्षते। जब सबसे हताशा हुई तब इसने हरि को पुकारा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। जो इस सारे जगत का एकमात्र कारण है, उस प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अब वो कारण है कौन? नाम किसी का नहीं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, किसी देवता का नाम नहीं लेता और स्तुति करता है। सारे देवता आए और ये चाहते हैं कि हमारे नाम सहित हमको पुकारे तो हम इसकी रक्षा करें, पर स्तुति कर रहा है, नाम लेता नहीं, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए? भगवान को लगा जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी। और भगवान तो तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़ पड़े, और जब गोविंद को अपनी रक्षा में आते हुए देख लिया तब इसने एक कमल दल तोड़ के कमलाकांत के चरणों में चढ़ाते हुए अंतिम शब्द में प्रणाम करते हुए नाम लिया। सोन्ता सरुशुर बलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खउपात चक्रम, उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृच्छ्राम, नारायणाखिल गुरु गुणो भगवन नमस्ते। अब नारायण को नाम लेते हुए नमन करके कमल दल समर्पित किया। प्रभु ने देखा अरे ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो भगवान ने गरुड़ की गति को भी मंद जाना, गरुड़ को भी त्याग करके मारी छलांग और सूंड पकड़ के खींच लिया, तो मगर भी खिंचा चला आया। तम वीक्ष पीडित मज सहसावतीर्य, सग्राह मासु सरस कृपयोज्जहार, ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा गजेंद्रम। भगवान ने तुरंत अरिणा चक्रेण, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, ग्राहात विपाटित मुखात, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस हाथी का, उस ग्राह का मुख फाड़ दिया। जिस मुख से पकड़ रखा था हाथी का पैर, जैसे अपने सुदर्शन चक्र से उसका मुंह फाड़ा तो पैर छूट गया, हाथी मुक्त हो गया, और कुछ ही क्षणों के बाद दोनों का देह छूट गया और दो दिव्य महापुरुष प्रकट हुए जो प्रणाम करके चले गए। परीक्षित ने कहा महाराज कौन थे ये दोनों? सुखदेव जी कहते हैं ये जो मगर है तो पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्वों में कई गंधर्व विदूषक का काम करते हैं, सबका मनोरंजन, हास्य परिहास करना, इनके नाम ही है हा हा हु हु। तो ये हुहू नाम का गंधर्व एक बार स्नान करने आया तो एक देवल नाम के ऋषि पानी में खड़े खड़े प्रभु का भजन कर रहे थे। इसको परिहास सूझा, पानी में डुबकी लगाई और धीरे से पानी के भीतर महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। महाराज घबरा गए, चिल्ला के भागे बचाओ बचाओ। जब डर के भागे तो ये बाहर निकल के हंसने लगा, कहो महाराज जी डर गए? महाराज जी को क्रोध आ गया, मूर्ख कहीं के हमसे परिहास करता है, जा मेरा शाप है तू मगर ही बन जा। चरणों में गिर के रोने लगा, महाराज मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया, आपके चरण ही पकड़े। अरे संतों के चरणों को पकड़ने से कल्याण होता है, आपने मगर बना दिया। महात्मा प्रसन्न हो गया, अच्छा ठीक है ऐसी पैर पकड़ते रहना, कल्याण भी हो जाएगा। हाथी का पैर पकड़ा आज तो इसका कल्याण भी हुआ। हाथी कौन था? बोले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, बैठ के भजन कर रहा था। अगस्त मुनि आए, उनको देखकर ना प्रणाम किया, ना खड़ा हुआ, ना आदर किया। महात्मा क्रुद्ध हो गए, यथा गज स्तब्धमति स एव,
अभिमानी बना बैठा है, मेरा शाप है, जा तू हाथी बन जा। जब रोया तो बाबा ने कृपा करी, अच्छा जाओ हाथी तो बनोगे परंतु तुझे संस्कार बने रहेंगे। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था जो कुंजर देह से हरि की स्तुति करी और आज इसका उद्धार हुआ। महात्माओं ने किसी को भी साप दिया हो, भागवत में सापा सापी की बातें बहुत हैं, पर जिस संत ने साप दिया है, जिसको साप मिला है उसे भगवान भी अवश्य मिले। संभवतः कोई ऐसी घटना हो जिसको संत ने साप दिया और भगवान न मिले, तो संत का साप यदि भगवान से मिला दे तो हानि क्या है? चाहे मगर बने, चाहे हाथी, सर्प बने या वृक्ष, जो भी संत के साप से बना उसे भगवान अवश्य मिले। तो संत के कोप में भी कृपा ही छुपी रहती है, ऐसा भक्तों का विश्वास है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने ग्राह से गजेंद्र का उद्धार किया। जो इस कथा को प्रेम से सुनते हैं या गजेंद्र स्तुति का पाठ करते हैं, उन्हें कभी दुस्वप्न नहीं होते। भयानक डरावने यदि स्वप्न होते हो तो इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करने से दुस्वप्न समाप्त होते हैं, परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष की कथा की। एक बार तो भगवान ने एक ही मनमंत्र में एक साथ अनेक अवतार लेते हुए देवताओं का कार्य सिद्ध किया। कैसे महाराज? बोले एक बार दुर्वासा मुनि दिव्य पुष्पमाला धारण किए आ रहे थे, सामने से देवराज इंद्र की सवारी आ रही, हाथी पर बैठे इंद्र आ रहे थे, देवता सब जय जयकार कर रहे थे। इंद्र ने जब दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो महात्मा ने आशीर्वाद के रूप में अपने कंठ की दिव्य माला इंद्र को पहना दी, आशीर्वाद के रूप में। इंद्र को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभिमान में भरे थे, हम भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, देवताओं के भी राजा हैं, और महाराज जी ने पहनी पहनाई माला हमको पहना दी। तो अहंकार ग्रसित इंद्र ने संत प्रसादी के महत्व को समझे बिना गले से माला उतार के हाथी के माथे पर रख दी। हाथी ने लेकर सूंड से माला उतारी और पैरों में लेके कुचल डाल दी। दुर्वासा मुनि ने अचानक पीछे मुड़ के जब ये दृश्य देखा, अरे राम राम, हमने कितने स्नेह से अपने आशीर्वाद की माला इस मूर्ख को पहनाई और इसने अनादर किया मेरी माला का, शाप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे। यदा दुर्वासस्सापात् इंद्रालोकाश्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभवस्तत्र मे सुहृद्यादयः प्रियाः। इंद्र को शाप लगा श्रीहीन होने का, और उधर शुक्राचार्य जी को पता चला। दानवों से बोले बहुत बढ़िया अवसर है, कर दो आक्रमण। सब असुरों ने आक्रमण किया और देवताओं का स्वर्ग छीन लिया। पराजित देवता बेचारे ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान हरि की शरण में गए। सबने निवेदन किया, प्रार्थना करी, पदच्युत होने का कारण बतलाया। तो भगवान बोले सुनो भाई, तुम्हारी श्री समुद्र में चली गई, अब पुनः पद पाना चाहते हो तो समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। कैसे महाराज? भगवान बोले तुम अकेले तो मंथन कर नहीं सकोगे, तुम्हें दानवों का सहयोग भी लेना पड़ेगा। देवता बोले दानव हमारा सहयोग करेंगे भला? कैसे सहयोग मांगे महाराज? भगवान ने एक दृष्टांत दे के समझाया। अरयोपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवद्देवा यर्थस्य पदभिंगतैः। देवताओं सुनो, एक काठ की पिटारी में वस्त्र रखे हुए थे। इतने में चूहा आकर के घुस गया, वस्त्र काटने लगा। इतने में कहीं से घूमता सर्प आया, वो चूहे की गंध पा करके वो भी पिटारी में घुस गया। इतने में किसी की दृष्टि पड़ी, उसने पिटारी बंद करके ताला मार दिया। अब सर्प चूहा दोनों कैद। सर्प ने चूहे को देखा तो जीभ लपलपाने लगा, भूखा था, और चूहे ने सर्प को देखा तो थर थर कांपने लगा। सर्प ने मन ही मन विचार किया कि चूहा का आहार तो कर लूंगा, पर पिटारी में पड़ा पड़ा मैं भी तो मर लूंगा। कुछ ऐसा किया जाए जो भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाए, भोजन भी मिले और इस पिटारी से छुटकारा भी मिले। और तुरंत उसने विवेक से काम लिया और सर्प चूहा को देख करके एकदम मुस्कुराता हुआ बोला, मामा जी राम राम। चूहा बड़े चक्कर में पड़ गया, मैं इसका मामा कब से बन गया। डरता हुआ बोला, भैया ये रिश्तेदारी कैसे निकाली?
सर्प ने कहा नहीं मालूम? अरे हम सर्पों ने मीटिंग की है और उसमें फैसला लिया है कि आज के बाद चूहों को बिल्कुल नहीं मारना। क्यों? बोले भाई हम लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रहने को मकान मिलते नहीं, और आप ही लोग हो जो पहने पहने दांतों से बढ़िया बढ़िया बिल खोदते हो, और बिल जब दिखते हैं तो हम रहने लग जाते हैं। हमारी सामर्थ्य कहाँ जो बिल बना सके, इसलिए आज के बाद तुम भी बिल में रहो, हम तुम्हारे साथ ही निर्वाह करेंगे। तुम चूहों को कभी ना मारेंगे, आज से तुम हमारे मामा। चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे भैया ये तो तुमने बड़ा सुंदर समाचार दिया, अब तो हम और आप साथ ही साथ रहा करेंगे। खूब बातों में बांध लिया। सर्प बोला मामा जी आपके दांतों का बहुत चमत्कार सुना है, आज दिखाओ ना कुछ चमत्कार। बोले अभी लो, क्या दिखाओगे? बोले देखो इस पिटारी में कितनी जल्दी हम छिद्र करके दिखाएं। चूहे ने पहने पहने दांतों से छिद्र किया, सर्प उस छिद्र से बाहर निकला। मामा जी चमत्कार कर दिया आपने। और जैसे ही मामा जी बाहर निकले सुगपति से मुंह में धर लिए। अरे क्या करते हो? बोले जब तक पिटारी में छिद्र नहीं था तभी तक के मामा जी थे आप। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सर्प कितना बलवान शक्तिशाली चूहे के सामने, परंतु अवसर जब आया तो शक्तिशाली सर्प को भी चूहे से राम राम करनी पड़ी। अहिमूषकवत देवा, देवताओं ने कहा महाराज अब आपकी बात हमारी अच्छी तरह समझ में आ गई, और देवता भगवत आज्ञा से चले दानवों के पास। भैया जी नमस्कार। दानवों ने देखा ये देवता लोग आज राम राम करने कैसे आ गए भाई, कहो कैसे आना हुआ? बोले भैया हम एक निवेदन करने आए हैं, यदि हमारी बात अच्छी लगे तो मान लीजिए। क्या बात है? बोले हम और तुम सगे भाई हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। दानवों ने कहा वो तो हैं, तुम्हारे भी पिता कश्यप हमारे भी पिता कश्यप, भले ही माताएं अलग अलग हैं, तुम अदिति पुत्र हम दिति पुत्र, पर पिताजी तो एक ही हैं। तो एक पिता की संतान भाई भाई तो होंगे, पर ये भाई का संबंध आज हमें क्यों बता रहे हो? देवताओं ने कहा हम वो कहना चाहते हैं कि सगे भाई हो करके भी हम लोग आपस में लड़ते हैं मरते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। दानवों ने कहा वो ठीक हो या नहीं, पर हमारी तुम्हारी कभी पटरी बैठ नहीं सकती। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, भाइयों में झगड़े भी होते ही रहते हैं, पर कम से कम एक दूसरे की हत्या तो न करें। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि हम दोनों भैया मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, उससे निकलेगा अमृत, अमृत पीकर सब भाई अमर हो जाएंगे, फिर रोज डंडा बजने दो, लड़ने मरने वाला कोई नहीं। दानवों को लगा हो ये बात तो बहुत अच्छी लगी, भाई बात पसंद आई, ठीक है हम भी तैयार हैं, चलो समुद्र मंथन करते हैं। सब असुरों को तैयार करके देवता मिलके चल पड़े समुद्र मंथनार्थ। जैसे ही पहुंचे सागर तक, बोले मंथन होगा कैसे? बोले पहले चलो मंदराचल पर्वत को लाते हैं। गए मंदराचल पर्वत को उठा के चल पड़े। न गणेश जी का पूजन न भगवान का स्मरण, कुछ भी नहीं। गणेश जी भी हो गए नाराज, हाँ हम पिलाएंगे तुम्हें अमृत। विघ्नेश्वर भगवान ने डाल दिए विघ्न। जैसी पहाड़ लेके चले कि धड़ाम दी से पहाड़ गिर गया हाथ से छूटकर, अनेक देवता और असुर खंडित हो गए। दानव बोले भैया पी लिया अमृत, अमृत के दर्शन भी नहीं हुए, हाथ पैर वैसे टूट गए। तब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु बात बिगड़ रही है, आप ही बनाओ। जब तक विघ्न ना आवे तब तक भगवान भी याद नहीं आते। भगवान तुरंत प्रकट होके बोले देवताओं मत घबराओ, इस पर्वत को हम लेकर के जा रहे हैं। और गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नेके न लीलया, एक भुजा से भगवान ने पर्वत उठा करके गरुड़ पर रखा और सागर तट पर लाके स्थापित किया। भगवान बोले देखो पर्वत हम ले आए, अब रस्सी का प्रबंध आप लोग करो। तो सब मिलकर के वासुकी नाग के पास गए रस्सी का काम लेने को। भैया जी नमस्कार। वासुकी बोले आओ आओ, कैसे आना हुआ? बोले महाराज हम एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपका भी सहयोग चाहिए। क्या? बोले समुद्र मंथन करना चाहते हैं, आप केवल थोड़ी सी रस्सी का काम कर दीजिए हमारे लिए। दानव श्री वासुकी नाग बोले हम ही तुम्हें फालतू नजर आते हैं, रस्सी का काम हम करें और अमृत आप लोग पियो, दुर्गति हमारी हो गई। सब एक स्वर में देवता असुर बोले नहीं नहीं महाराज, अमृत में आपका पहला हिस्सा होगा। वासुकी नाग बोले तो हिस्से की बात पहले बताना चाहिए ना। ते नागराज मंत्र फल भागे न वासुकी। वासुकी नाग भी राजी हो गए और जैसे वासुकी को लेकर के आए, वासुकी नाग लिपट गए विशाल पर्वत से।
प्रभु ने सोचा जिसने नागराज का मुंह पकड़ लिया उसकी हो गई विडंबना, पूंछ वाले फायदे में रहेंगे। तो भगवान जानबूझ के बोले, जानते थे कि दानवों की उल्टी बुद्धि है, तो बोले देखो भाई देवताओं, आप लोग स्वाध्याय श्रुत संपन्न हैं, इसलिए भाई सर्प का अग्रभाग तो आप लोग पकड़ोगे और दानवों से कहा जाओ तुम पीछे लग जाओ। दानवों ने कहा वाह, हम कोई नीच खानदान के हैं, किस मामले में कमजोर हैं जो हम पीछे लगे। न गृहणीमो वयम पुच्छम अहे अंगम अमंगलम, इस सर्प का अमंगल भाग पिछला भाग नहीं पकड़ने वाले हम लोग, हम लगेंगे तो आगे लगेंगे। भगवान बोले ठीक है भैया, तुम ही बड़े बन जाओ। सो अहंकार में तने दानवों ने पकड़ा मुंह, देवता लग गए पूंछ की और पर्वत को उठा के ज्यों ही रखा समुद्र में, वो तो डूबता ही चला गया बिना आधार के। उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवान ने तत्क्षण कृत्वा वपुः काच्छपम् अद्भुतम् महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार, विशाल कछुए का रूप बनाया, पर्वत को पृष्ठ पर भाग पर रख करके उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया, कच्छप भगवान की पीठ में भी बड़ी जोर से खुजली मच रही थी। सो पर्वत के जब रगड़े लगे तो सारी खुजली मिट गई और धीरे धीरे नींद भी आने लगी। नींद में श्वास तेज हो जाती है, तो कच्छप भगवान की श्वास वायु इतनी तेज हो गई कि समुद्र में तरंगों का आवागमन प्रारंभ हो गया श्वास प्रहार से, जो आज तक तरंगें शांत नहीं हो पा रही। पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडू, या ना भगवान की जो कंडू खुजली है वो मिट गई और समुद्र में तरंगें उठी। नाद्यापि विश्राम्यति, आज तक विश्राम नहीं ले रही वो तरंगें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समुद्र मंथन होते वासुकी नाग की मुख से जो भयंकर उष्ण अग्नि निकली, उस उष्ण श्वास से दानवों का शरीर जलने लगा, सब काले पड़ते चले गए और उसकी फुसकार का देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं। अब दानव पछताए और बन लो बड़े बाप के बेटा, दुर्गति हो रही है। कुछ ही क्षणों में देखा कि समुद्र से कालकूट विष प्रकट किया, विषाग्नि से सब जलचर तड़पने लगे, छटपटाने लगे। देवता असुर घबरा गए, हे भगवान ये तो कालकूट जहर है, अब क्या करें। भगवान बोले न घबराओ, अमृत तत्व को पाने के लिए थोड़ा सा विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। ये सारा विष इकट्ठा करो, सब एकत्रित करके विष को लेकर भगवान भूतनाथ भोले बाबा की शरण में देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ, त्राहि हमारी रक्षा कीजिए। त्रैलोक्य को दहन करने वाला ये विष सबको भस्म कर देगा, भोलेनाथ आप रक्षा करो। बोले बाबा भवानी से बोले, देवी देखा तुमने, हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं विष पान कराने के लिए, अब आप बताओ मुझे विष पीना चाहिए कि नहीं। अहो बत भवान ने तत् प्रजानाम पश्य वैशसम क्षीरोद मथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम। ये कालकूट विष उपस्थित हुआ है हमें पिलाने के लिए, अब आप बताओ पीऊं या नहीं। आप मेरी अर्धांगिनी हो, परामर्श दो। अब भवानी बड़े धर्म संकट में पड़ गई, मैं अपने स्वामी से क्या कहूं। मैं जानती हूं यदि भोले बाबा ने विष नहीं पिया तो ये विष संसार को भस्म कर सकता है, और भोले बाबा ने पी लिया तो भोले बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, मैं उनके प्रभाव से परिचित हूं। इसलिए प्रभाव अज्ञान मोदक, प्रभाव से परिचित हैं, स्वामी की प्रतिभा को जानती हैं, इसलिए हाथ जोड़ के बोली महाराज वही करो जिसमें सबका कल्याण हो। भोले बाबा ने कहा इसका मतलब आप भी कह रही हैं कि हम जहर पी जाएं। भवानी बोली ये मैंने कब कहा जहर पी जाओ, मैं तो बस यही कहती हूं कि आप जगत पिता हो तो आपको वही करना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो। भोले बाबा ने कहा सीधा मतलब यह है कि जहर हम पी जाएं। ठीक है भाई लाओ। ततः करतलीकृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन भोलेनाथ ने अंजलि बांधी और जैसे विष पीना प्रारंभ किया, भोलेनाथ को स्मरण आया मेरे हृदय में मेरे प्रभु राघवेंद्र का निवास है,
विष हृदय में गाय कहीं प्रभु को कष्ट न पहुंचे, वमन किया तो संसार भस्म न हो जाए, तो क्या करूं? राम नाम का आश्रय लिया। रा कहते ही मुंह खुल जाता है और मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है। तो रा कह करके समस्त विष को मुख में डाला और मां कह के मुंह बंद कर लिया, और राम नाम के बीच में ही समस्त विष कंठ में अटका लिया, न बाहर निकाला न भीतर उतारा। कंठ पूरा नीला हो गया और नाम हो गया नीलकंठ। ओ नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। संतों का, महापुरुषों का परमार्थ ही आभूषण होता है। आज भोले बाबा ने विष पी करके जगत का कल्याण किया, जीवों की रक्षा करी, इसलिए अमृत पीने वाले देवता बने पर विष पीने वाले महादेव बन गए। देवताओं के भी परम वंदनीय महादेव कहलाए। बड़ों का बड़प्पन उसी में सार्थक है जिसमें छोटों को संरक्षण प्राप्त हो। महादेव ने आज वही किया, विष पी करके समाज को सुरक्षा दी और जगत वंदनीय महादेव बने। नाम का प्रभाव भी जीवों को बतलाया कि नाम के प्रभाव से मारक तारक बन जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। जय जयकार बोलते होगे समस्त देवता असुर पुनः सागर मंथन हेतु चले, और अब की बार हविर्धानी ततो भवत। कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। परम शीतल चंद्रमा प्रकट हुए जो भोले बाबा के जटाओं के बीच विभूषित हुए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली जो प्रभु के कंठ की शोभा बनी। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित हुआ। रंबादिक अप्सराएं निकली, उन्हें भी स्वर्ग का आभूषण बनाया। अब की बार मंथन करते ही साक्षात भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। वो लक्ष्मी मैया की ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा। रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे मेघ मंडलों के बीच में विद्युत प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसे ही सागर के मध्य भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके त्रिभुवन कमनीय दिव्य सौंदर्य को देख करके सभी मोहित हो उठे। भगवान को लगा कहीं झगड़ा ना हो जाए। जितने भी झगड़े हैं लक्ष्मी जी की वजह से ही होते हैं। भगवान बोले सब पंक्तिबद्ध बैठ जाओ, ये जिसके गले में चाहे माला डाल दे। एक पंक्ति में दानव, एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा। तो लक्ष्मी जी ने बरमाला लेके सबसे पहले महात्माओं की मंडली में प्रवेश किया। सबसे आगे महात्मा दुर्वासा मुनि। देख करके लक्ष्मी जी विचार करने लगी हैं तो बड़े तपस्वी, पर एक ही कमी है कि नाक पे गुस्सा धरी है। 1 मिनट में शाप दे दें। इन्होंने क्रोध को नहीं जीता है। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जय। इस प्रकार से एक एक करके सब में कुछ न कुछ दोष देखती गईं। भोले बाबा को देखा, बोले हाँ स्वभाव के तो बड़े सीधे सच्चे भोले भाले हैं, पर यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल। भेष बड़ा भयानक है, नरमुंडों की माला, चिता की भस्म। प्रणाम करके आगे बढ़ गए। परंतु सबसे पृथक बैठे हैं भगवान नारायण। जब नारायण के सन्मुख वरमाला लेके गईं तो बड़ी देर तक खड़ी रहीं, बार बार निहारती रहीं, पर भगवान ने एक बार भी निगाह उठा के नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने कहा है तो बड़े सुंदर स्वभाव के भी, स्वरूप के भी, परंतु एक ही कमी है कि और सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं और इनके सामने घंटा भर से खड़ी हूं, देखते तक नहीं। सुमंगलः कश्चन कांक्षते ही माम। औरों की तरह इनके मन में मुझे पाने की कोई आकांक्षा दृष्टिगोचर नहीं होती, पर ये दूषण नहीं भूषण है, ये जान करके वरमाला नारायण के कंठ में ही डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
लक्ष्मी का स्वभाव है, जो लक्ष्मी जी के पीछे भगे लक्ष्मी जी बात ही ना करें, और जो लक्ष्मी जी से बात ना करें लक्ष्मी जी उनके पीछे भगने लगे जाए। बड़े बड़े महात्मा परम विरक्त होकर के वन में पहुंच जाते हैं, लक्ष्मी जी पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाते हैं। तो लक्ष्मी जी का जो वर्ण करना चाहते हैं लक्ष्मी जी उनसे दूर चले गए, और नारायण ने देखा तक नहीं तो नारायण को ही वर्ण किया लक्ष्मी जी ने। पुनः सागर मंथन प्रारंभ हुआ, तो अब की बार वारुणी देवी प्रकट भई। असुरों ने कहा महाराज अब कोई निर्णय नहीं, ये इन पर हमारा अधिकार होगा। भगवान बोले आपके योग्य हैं, पर स्वीकार करो। पुनः मंथन हुआ तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लिए प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की। आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी, उनके हाथ में अमृत कलश देखते ही दानवों ने एक झपट्टा लगाया और अमृत कलश छीन के 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे सब देखते रह गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले मत घबराओ, माँ खिद्यत मिथोर्थम बस साध हिस्से स्वमाया, रो मत, खेद मत करो, मैं अपनी माया से तुम्हारे कार्य की सिद्धि करूंगा। भगवान भी अंतर्धान हो गए, दानव लेके भागत हो गए, पर आपस में लड़ बैठे। अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो, तू मैं होने लगी। वो मैं सबसे बड़ा हूं भाई, पहले अमृत मैं पीऊंगा। दूसरा कहता जिसकी लाठी उसकी भैंस, अरे बलवानों में तो सबसे बड़ा बलवान मैं हूं। कोई कहता है हम आयु में सबसे बड़े, कोई कहता है हम बुद्धि में सबसे बड़े। अब अमृत पहले किसको पिलाया जाए। भगवान ने इसका लाभ उठाया और दिव्य त्रिभुवन कमनीय मोहिनी का रूप प्रकट करके छम करते पहुंच गए। जो भगवान के पद नूपुरों का विन्यास श्रवण किया, अमृत पीने की बात ही भूल गए, और तुरंत सब दानव भगवान के दिव्य रूप को निहारने लगे। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वयः। भगवान के स्वरूप का गान करते असुर पीछे पीछे चल पड़े। कोई कहता है इनकी चाल देखो, कोई कहता है इनका हार देखो। अचानक एक आगे बढ़ के बोला, देवी कात्वम कंजपला साक्षी, देवी जी आपका परिचय क्या है। कुतो वाक्यम चिकीर्षसि कश्याशी वद वामोरु मथनंती व मनांसी ना। तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, घूम रही हो, विवाह हुआ कि नहीं। भगवान बोले ये सब जन्मपत्री पूछने वाले तुम कौन हो। दानवों ने कहा हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं, वयम कश्यपदा यादा, हम सब कश्यप जी की संतान हैं। और देखो हमने समुद्र मंथन करके कितना दिव्य अमृत प्रकट किया है। वो भगवान बोले ओहो ये अमृत है, पीते क्यों नहीं। बोले देवी जी बस इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है, कैसे पिए कहां से पिए। हमारी दृष्टि में तो आप बड़े ठीक अवसर पर आई हो, क्यों ना ये वितरण आप ही के द्वारा हो जाए तो हम लोगों का झगड़ा मिट जाए। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। अरे राम राम, बाबा कश्यप जी का तो मैंने भी बहुत नाम सुना था, पर मुझे नहीं मालूम कि कश्यप जैसे महापुरुष की तुम जैसी बुद्धिहीन संतान हो सकती है। दानवों ने कहा देवी जी तुम हमें बुद्धिहीन कह रही हो, अरे हम किस मामले में आपको पागल नजर आते हैं। भगवान बोले ये पागलपन तो नहीं तो और क्या है, जिसके बारे में कोई अता नहीं, पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, और अमृत जैसा बहुमूल्य पदार्थ तुम वितरण करने के लिए सौंप रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी का काम है। कथम कश्यपदायादा पुंशल्याम मई संगता विश्वासम पंडितो जातु कामनी सुनयाति। कोई भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करता जैसे तुम लोग कर रहे हो। अरे मैं तो इधर से उधर भटकती घूमती ही रहती हूं। दानवों में और विश्वास जगा। एक बोला भैया बहुत ऊंचे खानदान की मालूम पड़ती है, कोई कहता है बहुत पढ़ी लिखी होगी, कितनी बढ़िया इसने शास्त्रों की बात हमको समझाई। देवी जी हमें तो आपके वचनों से ही पता चल गया कि आप निश्चित कुलीन स्त्री हैं, हमें अब अमृत पिएंगे तो आपके हाथ से ही पीना है। भगवान बोले नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ, पर मेरी भी शर्त होगी। क्या। बोले परोसते समय हो सकता है किसी पर कम किसी पर ज्यादा जाए, आप लोग मेरे से झगड़ा मत करना। दानवों ने कहा कैसी बातें करते हो देवी, हम भी कोई गिरे खानदान के थोड़ी हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने वाले नहीं, जैसे इच्छा पड़े वैसे बांटो। अरे बूंद भी मत देना, फिर भी लड़ने झगड़ने वालों में नहीं है। भगवान बोले अच्छा ठीक है तो लाओ हमको दो। अमृत प्रभु के हाथ में आया। भगवान बोले साहब पंक्तिबद्ध होकर के शुद्ध पवित्र होकर के बैठो तब अमृत पिलाऊंगी। सब बन ठन के सज धज करके पंक्तिबद्ध बैठने लगे, तब तक देवता भी आ गए। भगवान बोले ये चमकीले चमकीले कौन आए रहे। दानवों ने कहा देवी शीघ्रता करो, ये हमारे सौतेले भाई हैं, थोड़ी सी मेहनत तो इन्होंने भी की पर हम इनको देने वाले कुछ नहीं है। भगवान बोले अरे राम राम तुम तो बहुत बेईमान मालूम पड़ते हो,
भाइयों के साथ विश्वासघात, तो तुम क्या चाहती हो देवी? भगवान बोले देखो, इस अमृत कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब नीचे रखा है, ऊपर निरा पानी पानी है। तुम चाहो तो दो दो बूंद पानी की ऊपर ऊपर की इनको पिलाए दूं, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया अमृत आपको ही मिलेगा पीने को। उससे तीन फायदे होंगे। पहले तो तुम्हें कोई बेईमान नहीं कहेगा। दूसरी बात, ऊपर का जो घड़े का पानी है वो ठिकाने लग जाएगा। तीसरी बात, इन भूखों की नजर भी तुमको नहीं लगेगी। दानवों ने कहा वाह देवी, आप जो करोगी वो हमारे हित में ही होगा, ये हमें विश्वास है, जो चाहो सो करो। प्रभु का संकेत पाती देवता तो तुरंत पंक्तिबद्ध बैठ गए और भगवान ने परोसना प्रारंभ कर दिया। अब अमृत पिला रहे हैं देवताओं को और मुस्कुरा रहे हैं दानवों की ओर। दानव सब रूप सुधा का पान कर रहे हैं, देवता अमृत सुधा का पान कर रहे हैं। स्वरभानु नाम के दैत्य की दृष्टि घड़े पर पड़ी तो उसकी बुद्धि चकराई। हमें तो लगता है दाल में कुछ काला है, ऐसा न हो कि यहाँ बूंद भी ना आवे। मायावी था, तुरंत एक दिव्य देवता का रूप बना के सूर्य चंद्र के बीच अंजलि लगा के बैठ गए। प्रभु ने उसे भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने सावधान किया, सरकार ये नकली देवता है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से सिरोच्छेद किया तो उसके दो विवाह हो गए, राहु और केतु के रूप में। भगवान मोहिनी अमृत सुधा के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दानवों को होश आया है, भैया वो देवी जी कितकू गई। अब देवी जी का पता नहीं, अमृत का पता नहीं। देवता साहब प्रसन्न चित्त हो रहे हैं अमृत पी करके। अब दानवों का माथा ठनका, और लगता है हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, छल हुआ है। पर वो छलने वाली देवी थी कौन, ये पता लगाओ। एक बोला मुझे तो लगता है वो नंबर 1 का बहरूपी या विष्णु ही हो सकता है। उसी ने देवताओं के लिए न जाने क्या क्या रूप नहीं बनाया। बराह बन के वो आ गया, नरसिंह बन के वो आ गया, तो स्त्री बन के भी आया होगा। तब तो देवता दानव सब क्रुद्ध हो गए देवताओं पर और भयंकर आक्रमण करते हुए युद्ध छेड़ दिया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। उसी क्षण परीक्षित भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ा। पर अमृत पिए हुए देवता, और वो भी भगवान की कृपा के आश्रित हैं, इसलिए सब के सब विजयी हुए, दानव सब पराजित हो गए। जितने दानव मरे, शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर लिया। शुक्राचार्य जी की शरण में जब भोले बाबा के कान में ये बात पड़ी कि भगवान ने मोहिनी रूप बना करके दानवों को छला, तो उनके मन में भी उत्कंठा हुई, मेरे प्रभु स्त्री रूप में कैसे लगेंगे, मैं भी तो चल के दर्शन करूं। पहुंच गए भोले बाबा। प्रभु, मैंने जब से सुना है कि आपने स्त्री के रूप में प्रकट होकर दानवों को छला, मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कैसे लगते होंगे स्त्री रूप में, मुझे भी एक बार दर्शन दो। येन सम्मोहिता दैत्या पायतश्चामृतम सुराः तद्दिक्षव आयाता परम कौतूहलम हीनः। भगवान हंसने लगे, भोलेनाथ आप उस मोहिनी रूप का दर्शन न करो तो ही अच्छा होगा। कौतूहलाय दैत्यानाम योषित वेशो मया कृतः। मैंने तो दानवों को पागल बनाने के लिए थोड़ा सा वो रूप बनाया था, वो आप जैसे महापुरुषों के दर्शनीय नहीं है, न करो तो अच्छा होगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं महाराज, मैं बड़ी उत्कंठा से आया, अब दर्शन तो अवश्य करूंगा। भगवान बोले नहीं मानते तो ठीक है, तत्ते हम दर्शयिष्यामि। आप नहीं मानते तो मैं आपको अवश्य दर्शन दूंगा, पर भविष्य क्रिया का प्रयोग किया, दर्शयिष्यामि। तो भोले बाबा को नहीं है, मन में विचार आया, शायद अभी विचार नहीं है, तो चलो फिर कभी सही। ठीक है महाराज। प्रभु से आज्ञा लेके भोले बाबा लौटे घर को, कि मार्ग में ही भगवान की लीला प्रकट हो गई। दिव्य मोहिनी रूप में प्रकट करके कंदुक क्रीड़ा करते सन्मुख आए। भोले बाबा ऐसे मुग्ध हो गए कि नंदी सर से नीचे उतर के मोहिनी भगवान के पीछे भाग लिए। आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे भोले बाबा। बड़े बड़े संत विद्वान बैठे थे, उनके बीच में से मोहिनी भगवान निकले, भोले बाबा भी भागे। महात्माओं ने जब ये दृश्य देखा सब भौचक्के से रह गए। भगवान दिखाना चाहते हैं अपनी दिव्य माया का चमत्कार। विश्वामित्र पराशर प्रवतया ये चाम्बुबातासना तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्टैव मोहंगतः सासलन्यम सघृतम पयो दधियुतम ये भुंजते मानवा तेषाम इंद्रिय निग्रहो यद भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। भगवान की माया बड़ी बरबती है। भोले बाबा जैसी निकट आए,
भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट होके मुस्कुराए, कहो भोलेनाथ ऐसा लगा मेरा स्वरूप? अब भोले बाबा बेचारे बड़े लगे, हाथ जोड़ के बोले सरकार अब खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुहाई, दोबारा आपके किसी रूप के दर्शन का दुराग्रह नहीं करूंगा, मुझे आशीर्वाद दो महाराज, दोबारा आपकी इस माया के प्रपंच में न पड़ूं। भगवान बोले भोलेनाथ आपका मेरी माया भला क्या बिगाड़ सकती है, ये तो जगत को मोहने वाली है। भोलेनाथ ने कहा महाराज इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ेगी। भोले बाबा की शक्ति का जहां जहां पात हुआ वहीं पर स्वर्ण चांदी की दिव्य खदानें उत्पन्न हो गई। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप में दानवों को छला और भोले बाबा को भी मोहित किया और संसार को ये शिक्षा दी भोले बाबा को मोहित करके कि ये न समझ लेना कि तुम अपने बल से मेरी माया का पार पा लिए, मेरी माया से वही बच सकता है जिस पर मेरा हाथ है, अपने बल से कोई नहीं बच सकता। उधर बलि आदि सब असुरों ने शुक्राचार्य जी का आश्रय लिया तो शुक्राचार्य जी बोले मेरी बात मानो, मैं जो कहूं सो करो। क्या करें महाराज? बोले हम लोग पराजित भले ही हो गए पर हतोत्साहित नहीं होंगे। तुम एक काम करो, ब्राह्मणों की सेवा प्रारंभ कर दो, धर्म का आचरण करो, क्योंकि मैं सबसे लड़ सकता हूं पर नारायण की कोई काट मेरे पास नहीं है। और यदि तुमने धर्म का और ब्राह्मण का आश्रय लिया तो ये नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि धर्म जिस पक्ष में हो, ब्राह्मणों की कृपा जिस पक्ष में हो, नारायण की कृपा भी उधर ही रहती है। तब तो दानवों ने ब्राह्मणों की इतनी सेवा करी, भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद में दिव्य रथ दिया, जिस रथ में आरूढ़ होकर के जब आक्रमण किया बलि ने तो देवता तो उस तेज को सहन नहीं कर पाए, देखने में सक्षम नहीं। बृहस्पति जी ने कहा देवताओं भाग जाओ, इस समय बलि का सामना कोई संसार की शक्ति नहीं कर सकती, क्योंकि इसके साथ ब्राह्मणों की कृपा और धर्म की रक्षा है, धर्म का बल है। तब तो बेचारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए, तीनों लोकों पर एकाधिपत्य बलि का हो गया। शुक्राचार्य जी बोले बलि जल्दी से अब 100 यज्ञ और कर डालो, फिर तुम्हें इस इंद्रासन से कोई नहीं हटा सकता। सब लोग 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र की पदवी पाते हैं, और बलि है जो पदवी पाने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास कर रहा है। कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि सरकार सत्ता में पहले आ जाती है, बहुमत बाद में सिद्ध करती है। तो बलि ने भी वही किया। अब नर्मदा के तट पर यज्ञ प्रारंभ कर दिए शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में। बेचारी देव माता अदिति रोने लगी, बड़ी दुखी, देवताओं की स्थिति सुन सुनकर। कश्यप जी ने पूछा देवी क्या बात है? तो दुख का कारण बताया, महाराज मेरे बेटे भटकते फिर रहे हैं, मुझे ऐसा बेटा दो जो मेरे पुत्रों की संपत्ति पुनः उन्हें प्राप्त करा दे। कश्यप जी ने कहा देवी एक पयोव्रत करना होगा, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत पयोव्रत करोगे तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अदिति मां ने पयोव्रत का पालन किया, परिणाम स्वरूप प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर दर्शन दिया। अदिति मां ने प्रभु को प्रणाम किया, दिव्य स्तुति करी। भगवान बोले मां पूर्व में तुमने जो वरदान मांगा था तदनुसार मैं अब तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया, और विजया द्वादशी में मध्याह्न, वामन द्वादशी में मध्याह्न 12 बजे अदिति मां के गर्भ से भगवान का वामन रूप में प्राकट्य हुआ। बोल वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। वामन भगवान के बटुक रूप को देख करके महात्मा सब मुग्ध हो गए। सबने मिलकर के धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया, द्विजाति संस्कार, उपनयन संस्कार। ब्रह्मा जी ने ला करके कमंडलू दिया वामन भगवान को, आकाश ने ला के छत्र दिया, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, रुद्राक्ष की माला भगवती सरस्वती ने प्रदान करी, भिक्षा का पात्र कुबेर ने दिया, अन्नपूर्णा मां ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक करके यज्ञोपवीत धारण कराया, सप्तर्षियों ने कुशा का आसन भेंट किया। इस प्रकार से योग्यता अनुसार सब कुछ न कुछ वामन भगवान को
भिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वामन भगवान का धूमधाम से उपनयन संस्कार मनाया जा रहा है। देवता महात्मा सब मुग्ध हैं। आइए हम भी सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन करें। वाणी को यहीं विराम। शेष चर्चा द्वितीय सत्र में 3:30 बजे। वामन भगवान किस प्रकार से बलि के यहाँ पहुँचे और सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी कैसे प्रकट हुए, श्री राम कृष्ण के प्राकट्य की सुंदर कथा आज सायंकाल के सत्र में आप श्रवण करेंगे। समय पर उपस्थित हों। आइए सब मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि बोल 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 हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल, 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 हरि बोल। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वामन भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, सभी भक्तजन ध्यान दीजिए। व्यास जी के द्वारा गाए हुए भजनों की पुस्तक भजनामृत, जिसमें व्यास जी के द्वारा गाए हुए भजन अंकित हैं, गोपी गीत वगैरह भी उसमें अंकित है। जो भी भक्तजन प्राप्त करना चाहें, दुकान लगी हुई है, आप लोग पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और कैसेट, संपूर्ण भागवत सप्ताह का सेट
उत्तम कैसेट के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। भजनों के कैसेट एवं कथा प्रसंगों के अलग अलग कैसेट एवं संपूर्ण सेट जो भी लेना चाहे उपलब्ध है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।